अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कोई आम मेहमान नहीं है। जी हाँ, आपके जहन में जो नाम आया है बिल्कुल एग्जैक्टली वही नाम है, मोहम्मद अनवर दाऊद, ओके बिल्डर एंड डेवलपर के सीईओ। कैसे हैं अनवर साहब? अल्लाह शुक्र है। आप ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर, इतनी मसरूफियात के बाद आपने टाइम निकाला। अनवर भाई, बिल्डर और डेवलपर्स की जब हम बात करते हैं तो ओके बिल्डर्स का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है आपके पास कि आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही जो है वो सेल आउट हो जाता है? नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम शुरू के टाइम में तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन चलते चलते क्योंकि हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किए और डिलीवर भी हमने हाई क्वालिटी पे डिलीवर किए। हमने उसको जो वहाँ पे रहने के लिए आए तो उन्होंने हमारी माउथ पब्लिसिटी की। हम ज़्यादातर लोग हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ कि कोई लोग उसमें शिफ्ट हो तो उसके घर पे आपने नॉर्मली देखा होगा कि उसके घर पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के रिश्तेदार उसके रिलेटिव आते हैं मुबारकबाद देने के लिए घर पे। तो हमारे लिए ना वो क्लाइंट होते हैं जो उसके घर पे आते हैं विजिट वो करने आपकी के लिए। मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वो हमारे क्लाइंट होते हैं, एक्चुअल हमारे क्लाइंट हम उसको बोलते हैं कि वो आए हमारे प्रोजेक्ट उसके अपने रिलेटिव के घर पे आए, उसको मुबारकबाद दे रहे। तो वो प्रोजेक्ट देखते हैं तो उनको भी करता है कि यार इनका प्रोजेक्ट तो इस बिल्डर का प्रोजेक्ट तो हमें भी लेना चाहिए। तो उसी को दिमाग में रखते हुए हमने उसको बेहतर से बेहतर करते गए। तो अल्लाह ने आज इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज हमने अभी पिछले 5-7 साल में जितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए तो हमें कोई उसकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी है और लोगों ने क्यू लगा के भी बुक किया है उसमें। अच्छा। तो अभी तक तो अल्लाह ने ऐसा रखा हुआ है, आगे अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। अनवर साहब, कब से इस फील्ड में हैं आप? मैं इस फील्ड में अर्ली 90s से हूँ। मतलब मीन्स ये कि मैं 90s में एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के हैसियत से मैं फील्ड ज्वाइन की थी। अच्छा। एक तरह से रियल इस्टेट का काम स्टार्ट किया था। इससे पहले वालिद साहब कुछ और काम करते थे। तो वो स्टेट के काम करते करते हमने अपना प्रोजेक्ट एक लेके आए। पहला प्रोजेक्ट कौन सा लाया आप? पहले हम बिल्डर का हम काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आए ग्राम+2 का कमर्शियल मोहम्मद अली सोसाइटी में। वो हमने किया। वो 2 से करते करते हम 4 एसबी पे आ गए, 4 स्टोरी पे, ग्राम+4 पे करते करते हम 10 स्टोरी पे आ गए, 20 पे आ गए, 30 पे आ गए। तो अभी इस वक्त हम लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हम +25, 28, 30, 30+40 ये भी बना रहे हैं हम। अच्छा, 40 तक आप आ गए। हाँ, हाँ। कौन सा इलाका मतलब में ज़्यादा आपने काम किया है? जौहर है, गुलशन इकबाल है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है? तकरीबन सब इलाकों में काम किया है। आप यूँ बोलो तो हमारा बेस जो था ना, स्टार्ट का बेस था वो सोसाइटी एरिया बादराबाद, PCHAC सोसाइटी, खालिद हम्म। बिमली रोड, आलमगीर रोड, शहीद मिलत रोड, यहाँ से हमारा स्टार्ट है। हम्म। फिर ये करते करते हम यहाँ क्लिफ्टन की तरफ आ गए। यहाँ पे क्लिफ्टन में मुख्तलिफ लोकेशन में काम किया है, बाथा लाइन में, सिविल लाइन में, FT में, मेन क्लिफ्टन रोड के ऊपर। तो मुख्तलिफ सराउंड में काम किया है। फिर यहाँ से भी काम करते करते सदर भी पहुँच गए, सदर में भी काम कर अच्छा। रहे। फिर हम स्कीम 33 में भी काम कर रहे। तो मुख्तलिफ काम किए हमने, अच्छा, मुख्तलिफ काम। पहले जो मैंने जब रिसर्च करा था आपको बुलाने से पहले, तो पहले आप बेंगलोर भी डिलीवर किया अपने शुरू लोगों? के टाइम में हमने बेंगलोर पे काम किया है, शुरू के टाइम क्या में। डिफरेंस नज़र आ रहा है बेंगलोर और हाई राइज में? आज भी मुझे फेवरेट बेंगलोर ही है। अच्छा, वजह? और पुरसुकून है ना हाँ। उसमें। आप जो है ना पुरसुकून तरीके से बेंगलोर बनाते, और बेंगलोर आपको सेल करना होता है बनाने के बाद। सही। तो उसमें ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ये मीन समझिएगा ज़रा। वो मैंने अपना प्लॉट लैंड ली, अपनी कंस्ट्रक्शन की, बेंगलोर बनाया। ठीक है। अब वो जैसा भी बनाए, लोग आए, उसको देखा और उसको परचेज किया। तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं, उसने देख के हर चीज़ ली।
जहाँ मैं अपार्टमेंट बनाता हूँ या ऑफिस बनाता हूँ तो वो मैं पहले एडवांस में बेचता हूँ, सेल किया एडवांस में, वो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अगर उनको मैं अगर कोई गलत चीज़ दूंगा या मैं उनको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करूंगा या उनको मिसकमेंट होगा, तो मैं सिर्फ अपना कारोबार खराब नहीं करूंगा, अपनी आखिरत भी खराब करूंगा। ये सही। मेरा कॉन्सेप्ट है इस मामले के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बेंगलोर बहुत अच्छा है, उसमें लाइबिलिटी नहीं है। अभी कोई बैंगलोर का प्रोजेक्ट है या नहीं, बिल्कुल अभी कोई ख़त्म भी कर नहीं दिया? है, अभी कोई भी नहीं है। अच्छा, आप प्रोफेशनल के अंदाज से देखें तो प्रोफेशनल में आप बोलते हो कि मोर हाँ, इनकम, तो वो खूब से इस खूब सेक्टर, की तलाश। हाँ वो इसमें इनकम अच्छी है, फ्लैट्स और हाई ऑफिस राइज में। स्पेस के अंदर। बेंगलोर में इनकम नहीं है लेकिन लाइबिलिटी नहीं है। तो अनूप भाई, ये बताएं कि ऑफिस का तजुर्बा, फिर उन लोगों की क्या राय रही जो कह रहे थे कि आपको बहुत बड़ा एक बिग लॉस होगा और ये पहली दफ़ा ऑफिस जो हैं वो सेल कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा था कि मैंने ये डिसीजन हमने लिया ना, तो एक वक्त पे तो ऐसा आया, मैं खुद समझ गया था कि शायद बहुत बड़ा नुकसान होना है। अच्छा, तो कोई सेल के लिए आ ही नहीं रहा था। कितने मंजिला थी ये, कितने फ्लोर थे? ये 5 पार्किंग थी और इसके ऊपर 12 मंजिल, अच्छा, टोटल कितने तो ऑफिस हो गए? 17 हो गया। इसमें 105 ऑफिस थे, छोटे अच्छा। ऑफिस थे। तो वो कोई आया ही नहीं। हमें समझ में नहीं आया, हम खुद परेशान हो गए तब क्या होगा। अल्लाह करते रहे, बनाते गए, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और हमने बिल्डिंग भी अच्छी बनाई, अल्लाह ने अच्छी बनवा दी। तो फिर इसके बाद पहले 2 ऑफिसें हम आई रेंट पे, हम्म। और उनके क्लाइंट आए तो उन्होंने फिर 4 और ले ली, उनके कोई कस्टमर थे। इस तरह करते 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 वो बिल्डिंग पूरी ऑक्यूपाई हो गई। अच्छा, मैं खुद भी उसी बिल्डिंग में ऑफिस में बैठ गया। तो इसके बाद वो अब तक ये हालत है, ये 16-17 साल हो गए इस बिल्डिंग को, कि क्यों है आज तक। अच्छा, कोई वैकेंट होती है फौरन दूसरा आ जाता है इस पर लेने के लिए या रेंटल पे लेने के लिए, दोनों चीज़ें। और डिफरेंस क्या हो गया, अमाउंट का फ़र्क कितना आया फर्क ये 17 हो साल गया कि पहले और हम अब? 5800 पर स्क्वायर फीट में हम पहले दे रहे थे ऑफिस। कितना का बना छोटे से छोटा ऑफिस? आप लगा ले, वो 200-250-300 स्क्वायर फीट का होता है। 400 स्क्वायर फीट वाले भी है, 700 वाले भी है, मुख्तलिफ साइज है उसमें। अब वो चलते चलते हम हमारे हाथ में जब तक प्रोडक्ट था ना, तो हमने कोई 15-16 हज़ार रुपया फुट, 16,000 पर स्क्वायर फुट हमने उसको सेल आउट किया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। आज ये हालत है कि वहाँ पे अराउंड 35-40,000 तक का ऑफिस है। अच्छा, इतना? हाँ, और उसमें भी मिलता नहीं है, खाली वैकेंट होता है फौरन चले जाता है, या रेंट पे, या वो रेंट का आप सोचो कि तकरीबन 220, 220, 225, 230 पर स्क्वायर फीट रेंट है। तो अल्लाह ने इसको करवा दिया। इसके बाद हमारी भी हिम्मत हुई और लोगों की भी हिम्मत हुई, उन्होंने अब हैदराबाद पे उस सराउंड के अंदर सोसाइटी एरिया के अंदर हम वाइड प्रोजेक्ट थे। फिर हमारे बाद एक और आया और अब मेरे ख्याल से कोई 20-25 ऑफिस के प्रोजेक्ट हो गए। अच्छा, अभी हैदराबाद में ही? हाँ, अच्छा, वहाँ जिन्होंने ऑफिस ली तो उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, अच्छी लिविंग मिल गई उनको, घर के करीब ऑफिस हो गई उनकी, जहाँ वो आई चुंदी रोड पे या इधर उधर ऑफिस में बैठे हुए पार्किंग थे। का भी इशू होता था वहाँ? अच्छा, पार्किंग का इशू और अच्छी गाड़ी नहीं ले सकते, अब वो उनको एक बेहतरीन किस्म की ऑफिस मिल गई, घर के करीब है और ना ट्रैवलिंग है ना कुछ है। तो ये बहुत अच्छा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा आइडिया रहा। इसका एक आपको भी 2 चीज़ें इसकी, इस आइडिया की एक सेविंग मैं आपको बताऊं। ये जो आपका हो ना, कोई भी आदमी अपना ऑफिस बनाता है, तो अगर उसका ऑफिस ऐसा है कि उसके राइडर काम कर रहे हैं, उसको मार्केट जाना नहीं है, कोई सेल नहीं करना है, ऑनलाइन सिस्टम करना है, उसको चाहिए कि अपने घर के करीब ऑफिस ले। उसके बहुत बेनिफिट है, एक आपका टाइम बचता है जो इस वक्त बहुत कीमती है, और फिर आपका फ्यूल भी बचता है, फ्यूल कंज्यूम भी बचता है। अब आप तो आपको दोनों बेनिफिट है जब ना, उसकी कैलकुलेशन आप करेंगे मंथली तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो शूट जाएगी। करेगा। तो आपको घर के करीब ऑफिस होना चाहिए ताकि आपको 5 मिनट में अपने 5-7 मिनट में अपने घर पहुंच जाओ। तो ये बहुत आइडियल होता है।
और इस वक्त तो समझो कि इस वक्त बाज़ार में जो इस वक्त कराची के हालात है, अभी अगर कोई प्रोडक्ट थोड़ा बहुत चल रहा है तो वो ऑफिस टावर ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि पाकिस्तान में आईटी का बिजनेस बहुत प्रमोट हो रहा है। अच्छा, इस वक्त आप कोई भी प्रोजेक्ट देखें ना, ऑफिस वाला जो अभी पोजीशन पे गया है, उसमें 60-70% आईटी वाले ही परचेज कर रहे हैं। तो आईटी का, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है आईटी का। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश भी है और हमारी हाँ। दुआएं भी हैं, हमें उम्मीद भी है कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो ताकि सब करें। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे अब प्रोजेक्ट के बारे में मालूम करेंगे, फ्लैट रेजिडेंशियल के वो क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो ओके बिल्डर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ऑफिसेज़ की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं अनवर साहब फ्लैट्स की। ओके बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ज़रा बताएंगे नाज़रीन को कि आपके प्रोजेक्ट में जदीद दौर की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि हम क्वालिटी में 0% टॉलरेंस पे काम करते हैं। ओके, नो दूसरा, कॉम्प्रोमाइज़। हमने जो फैसिलिटी दी होती है आपको, फ्लैट्स के अंदर भी फैसिलिटी, जो आउटडोर फैसिलिटी है बाहर, इंटरनल रिक्रिएशन एरिया, हम जदीद किस्म का रिक्रिएशन एरिया बनाते हैं। अच्छा, इसमें मॉडर्न जिम होता है आपका, कहीं स्विमिंग पूल डालते हैं, कहीं हम फ्लैट्स के अंदर ही नहीं, फैसिलिटीज़ हैं, फ्लैट के अंदर वाले स्विमिंग पूल वाले भी बनाते हैं, ये फ्लैट के कंपाउंड के वो अंदर, मतलब प्रीमिसेस में। प्रीमिस के अंदर। तो हम स्विमिंग पूल दे रहे हैं, हम आपको जिम दे रहे हैं, हम बच्चों का बेहतरीन किस्म का प्ले एरिया दे रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हम्म, उनके लिए भी गेमिंग सहूलत दे रहे, जॉगिंग ट्रैक तक देते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है ना? तो मुख्तलिफ़ किस्म का, और सबसे बड़ा हम रिसेप्शन देते हैं, जो आपको फीलिंग होगी कि आप किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर से अपने घर जा रहे हो। तो ना कि आप वो फ्लैट का वो जो इंटरेस्ट होता है। जब मैंने काम शुरू किया ना, तो मैं अक्सर देखता था, जब मैं स्टेट के काम में था, यार लोग बनाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। वो आपने भी देखा होगा कि वो स्टेयर केस के नीचे से अपने घर के लिफ्टों में जा रहा है लॉबी की एक तरफ, चौकीदार कुर्सी डाल के बैठा बैठा हुआ है। है। तो मैं सोचता था कि यार ये इसको जदीद होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने वो अ, दीनी आदमी हूँ तो मक्का मदीना आना जाना रहता है, तो वहाँ होटल में जाओ तो वो पहले बड़ी खूबसूरत लॉबी होती है, फिर इसके थ्रू आप जो है ना वो लिफ्टों तक पहुँचो। तो इसी तरीके से जो है ना वो, आप दुबई देखो या कहीं और मुल्कों में चले जाओ, कहीं भी ट्रैवल करो, तो इस टाइप की लिविंग स्टैंडर्ड होता था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आए, और सिर्फ मैं अकेला नहीं लेके आया, देखते देखते पूरे जितने भी कम्युनिटी है उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, सबों ने। अब हर बिल्डर एक रिसेप्शन बनाता है, एक अच्छा जदीद किस्म का रिसेप्शन बनाता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी की क्वालिटी में 19-20 हाँ, होता है। डिपेंड उसके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है। वो कितना खर्च कर सकता है। फिर हम लोग सिक्योरिटी बहुत अच्छी देते हैं, हम लोग कैमराज है, फिर हम लोग आजकल तो अपने कैमरे जदीद का एक्सेस आपके पास होता है अंदर, मतलब फ्लैट हाँ हर हाँ, फ्लैट्स में। 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती है उसकी, कैमरों की, उसका मॉनिटरिंग रूम बनाते हैं। फिर हम सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक या आई मेट्रिक, वो हम गेट देते अच्छा, कि कोई भी नहीं आ सके उसके अंदर, विदाउट परमिशन कोई इंटर नहीं हो सके अगर कोई फ्लैट्स के गेस्ट अंदर। आता है। गेस्ट आता है तो उसके लिए कार्ड होते हैं रिसेप्शन के ओके, ऊपर। रिसेप्शन पे स्टाफ होता है, वो आपको जो है ना वो आपकी आईडी कार्ड लेगा और आपको कार्ड देगा। उस कार्ड परमिशन के तहत पहले हम आप जा बता देंगे कि सकते हो। हमारा गेस्ट आने वाले हैं, इतने गेस्ट हैं, ये हाँ, नाम है। तो वो जो है ना उस कार्ड, उसको कार्ड के थ्रू वो इंटर हो सकता है, ठीक है। वरना इंटर नहीं हो सकता वो। तो हम ये आजकल इस काम पे भी कर रहे हैं। अभी जो हम एलिवेटर इंपोर्ट कर रहे हैं उसको को भी कार्ड के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कि ताकि वो जो गेस्ट आया है उसको अगर 5th फ्लोर पे जाना है तो उसको 5th फ्लोर की परमिशन होगी, ना कि 6 की होगी। अच्छा, हाँ, गुड। ठीक है ना, ये आज जदीद हो गया है ना। फिर हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं आजकल, क्योंकि दुनिया में स्मार्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, तो स्मार्ट स्विचेस लगाते, स्मार्ट लाइटिंग लगाते। तो
तो उसमें ऐसा होता है कि आप आपके घर पे नहीं हो, बाहर हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपने घर को वहाँ से आप वॉच भी करो और वहाँ से अपने घर को आपको लाइटें ऑन ऑफ करनी है। कोई लाइट भूल गए, कोई मोटर चलते हुए कोई छोड़ भूल दी, गए, तो आप किसी दुनिया के कहीं पे भी हो, ऐप आप देंगे वो ऐप डाउनलोड देते हो करेंगे। डालो तो वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। और आप घर आ रहे हो, आप घर पे कोई भी नहीं है, आप कह रहे हो कि यार मैं घर पे आऊँ तो मेरा जो है ना कमरा है ना चिल होना चाहिए एसी का, तो आप वहीं से आने से पहले अपना एसी ऑन कर दो। और ये टेक्नोलॉजी भी पे हम दे रहे हैं इस वक्त ना, अच्छा, तो बाहर से इम्पोर्ट होती है सारी चीज़ें ना, फिर यहाँ आपने तो मैन्युफैक्चर नहीं कीमतें भी इतनी रखी होंगी कि हर आदमी तो आपकी ऑफिस देखो ऑफिस की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता होगा हर आदमी के, भाई ये इतनी देखो फैसिलिटीज है, भाई ऐसे मेरे जैसा गरीब आदमी तो ऐसा नहीं ले ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना आपको पहले एक चीज़ बताई कि लाइबिलिटी का, बेंगलो बनाता हूँ उसमें मेरी लाइबिलिटी नहीं है, इसमें है। इसमें लाइबिलिटी है। तो इसमें मेरी कोशिश होती है जो मैंने उनको राइटिंग में लिख के दिया उससे डबल करके दूँ, उतना ना दूँ, उससे ज़्यादा दूँ। अच्छा, तो ये सब उसी की चीज़ है। क्या मैंने तो यूनिट बेच दिया है पहले, उनको तो नहीं पता मैं स्मार्ट दूंगा, ये स्मार्ट तो मैंने इजाफी दिया है अपने प्रॉफिट में से शेयरिंग अच्छा, ये करके। उसमें आपके जो ब्रोशर्स होते हैं उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है? नहीं, ये तो मैंने अपने प्रॉफिट में से कम करके दिया है, अच्छा, वो जो पैसे आप मार्केटिंग पे लोग खर्च करते हैं वो वो मैं यहाँ आप खर्च करता हूँ। आप यहाँ करते हैं ताकि जो मेरा फ्लैट देखने आया, अगर मेरा वहाँ फ्लैट हाँ है तो हाँ वो इतनी फैसिलिटीज देखे तो वो फौरन के यार एक फ्लैट हाँ, मुझे भी। तो वो यहाँ करता हूँ खर्च। वो बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को पैसे देने के या सोशल मीडिया को ऐसा पैसे नहीं करे, देने हम के, लोग का हमारा ऑफिस तो है। मैं यहाँ पैसे देता हूँ कि जो रहने वाला है उसको अब उसको ये मिलेगा। मशवरा आप ऑन एयर नहीं दे, वरना तमाम बिल्डर जो है ना मीडिया को इश्तेहारात नहीं देगा, बंद कर देगा। नहीं अब वो कई मजबूरी भी होती है भाई। आप अगर आउटस्कर्ट में, मैं तो अभी सिटी एरिया में काम करता हूँ ज़्यादा, अब मैं आप सुपर हाईवे पे काम करूँ या आउटस्कर्ट के इलाकों में काम करूँ तो फिर आपको इश्तिहार तो देने पड़ेंगे आपको। लेकिन अभी तक तो मेरा ये वक्त नहीं आया है इश्तिहार देने का। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके बुकिंग पे हैं और कौन कौन से डिलीवर करने वाले हैं? काफ़ी अभी हमने 2020 और दिसंबर 2022 दिसंबर से लेकर 2023 दिसंबर तक हमने कुछ 6 प्रोजेक्ट डिलीवर किए, अच्छा, हैंडिंग ओवर किए 2 साल में? एक साल में। 1 साल में? लेकिन बनने में तो काफ़ी हाँ, टाइम नहीं लगता नहीं, है बस ना, 4 हाँ। साल 5 साल लगते हैं बनने में, लेकिन इस साल में हमने कोई 6 प्रोजेक्ट डिलीवर किए। और अब हम इंशाल्लाह ताला 2025 में हम कोई 4 प्रोजेक्ट और डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे नाम के साथ यही है कि टाइम पे डिलीवर देते। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये शिकायत रहती है कि जब हम प्रोजेक्ट बुक कराते हैं, कोई कहता है 3 साल में डिलीवरी दे रहे हैं, कोई कहता है 5 साल में दे रहे हैं, लेकिन वो फिर आगे बढ़ा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मांगते हैं कि भाई अब इतने पैसे और दें आप फला। ऐसा कुछ आप लोगों को देखिए शेड्यूल मैं बुक? आपको एक चीज़ समझाऊं, मैं जनरल अब बात कर हाँ रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल अपनी बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं ना, 3 साल का प्रोजेक्ट है और वो 5 साल हो गया, वो 10 साल हो गया, उसमें सिर्फ बिल्डर का कसूर नहीं है, ये समझिएगा ज़रा बात। जी, वो प्रोजेक्ट डिले होता है एलओटीओ की वजह से। अच्छा। भाई आपके 100 यूनिट है, 10 लोग पैसे दे रहे, 90 लोग पैसे नहीं दे रहे, तो बिल्डर क्या करेगा? हाँ, कितना जेब से लगाएगा? कितना जेब से लगाएगा? ऑलरेडी प्लॉट उसके लिया हुआ है उसने, सब कुछ है। तो वो फिर डिले पे डिले होता जाता है, ठीक है। अभी हालात क्या है, जो इस वक्त करंट पोजीशन है, आप समझो कि इस जो हालात हो चुके हैं, इस वक्त कोई प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं होगा। ये आप मेरी बात लिख ले, इंटायर पाकिस्तान, वजह? इंटायर पाकिस्तान पैसा नहीं है, लोगों के पास अलॉटी की तरफ से पैसा नहीं आता, सारा पैसा आपका बैंकिंग सेक्टर में चले जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो वो सारा पैसा वहाँ जा रहा है। और बाकी लोगों ने नुकसान बहुत किया है, बेरिया टाउन में, DHA सिटी में, इस जगहों पे नुकसान हुए सबको, और हाँ, जनरली एकदम गिरा प्रॉपर्टी है। में नुकसान हुआ है। तो इस वक्त मार्केट में पैसा रोलिंग में नहीं है। तो इस वक्त आप ये समझो
कि जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं पाकिस्तान में कोई टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। और प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। प्राइसेस जो मजबूर है क्या करे। अब सवाल ये है कि एक आप स्टील के रेट इतने हाई है, कंक्रीट के रेट हो गया, सीमेंट के रेट हो गया, इतने हाई रेट है कि आपको एक रूफ कास्ट करने के लिए पैसा चाहिए। वो नहीं आएगा तो रूफ कास्ट नहीं होगी, रूफ कास्ट नहीं होगी तो आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो ये इस वक्त तो बहुत बुरी सिचुएशन है। जो आप समझे कि जो हम आपके स्लैब कास्ट करते थे तो वो 15 दिन 20 दिन में एक स्लैब आती थी, आजकल वो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में आ रही है। अच्छा। तो वो प्रोजेक्ट तो लेट होना है। तो ये अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त तो आप ये बोलो कि किसी को अपना घर जल्दी मिलेगा तो मेरा वो खुश जवाब है नसीब है। नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो वो खुश नसीब है। नसीब खुश नसीब है, नहीं मिलेगा। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक पे की तरफ जाते हैं और वापसी आके अनवर साहब से हम मज़ीद सवालात करेंगे कि अब सवालात हम करेंगे एसबीसीए के मुतालिक। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके पास प्लॉट है और वो घर किस तरह बनाएं, क्या प्रोसेस है, वो मालूम करेंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर साहब, ये बताएं कि ये तो आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, फ्लैट्स के बारे में बता दिया। अगर कोई शख्स ऐसा है हमारा नाज़रीन जिसके पास अपना प्लॉट है 120 गज़ या 200 गज़ का या 80 गज़ का, वो अपना घर बनवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? नहीं, अभी तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। पहले मुश्किल था कि पहले आपको ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, टेबल टू टेबल जाना पड़ता था, तो उसमें करप्शन भी होती थी। अब ये तकरीबन ये समझ लो कि 4-5 साल से बहुत अच्छा उन्होंने सिस्टम बना दिया है और वन विंडो फैसिलिटी दे दी है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एसबीसीए में वो दफ्तर है, तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, ऑनलाइन आपने वो आपको अप्रूवल मिल जाती है विद इन 2 से 3 डेज में के अंदर। तो अब बहुत आसान है। अब कोई उसमें कोई आप ये बोलो कि आप उसमें कोई करप्शन है तो अब तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ये छोटे घर वालों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना मैप किसी आर्किटेक्ट से बनाए, उसको ऑनलाइन अपलोड करे और वहाँ जमा कराए, उनकी स्कूटी की फ़ीस भरे और अप्रूवल ले ले। अब बहुत इजी हो गया है। कुछ बेहतरी आप बोलोगे कि बिल्डिंग कंट्रोल में कुछ बेहतरी आई है तो ये वन विंडो आई है। वन विंडो आई। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि अभी निगरां गवर्नमेंट से पहले हम्म। बड़ा अच्छा काम चल रहा था बिल्डर्स का भी, प्रोजेक्ट्स भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। एसबीसीए में भी नक्शे पास हो रहे थे, टीम भी अच्छी बैठी हुई थी, आप जाते थे, नक्शा भी पास हो जाता था, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता था, आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर देता था बिल्डर। क्या वजह है कि अब ये चीज़ जो है वो बहुत ख़त्म ही समझे, अब बहुत मुश्किलात हो रही है हाई राइज पास कराने के लिए? क्या कैप्टनशिप का फुकदान है? क्योंकि पहले कैप्टन नासिर हुसैन शाह थे मिनिस्टर, अब मिनिस्टर चेंज हुए हैं, या डीजी पहले अच्छा थे अब डीजी चेंज हो गए। आप एज अ बिल्डर एंड डेवलपर और एज अ बिजनेसमैन क्या समझते हैं? देखिए, एक वजह समझे। इस वक्त जो है ना, इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो अप्रूवल नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम है फाइनेंस। ओके। लोगों के पास पैसा ही नहीं है हम्म। काम करने के लिए, तो काम कहाँ से आए होगा भाई। हम्म। बात समझे ना। ठीक है। इस वक्त हाँ आप बोलो कि भाई पहले अप्रूवल होती थी और अभी नहीं, पहले बहुत अप्रूवल हुई है क्योंकि पहले लोगों के पास पैसों का प्रॉब्लम नहीं था। सही। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है हम्म। कि वो प्लॉट परचेज करे और फिर अप्रूवल करवाए। उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में बहुत बड़ा फर्क है। एक समझे ना। काम का भी गैप आया है। काम का गैप तो है लेकिन इतना बड़ा फर्क है उस वक्त में और इस वक्त में। देखो बिल्डर कम्युनिटी है ना, मैं आपको बताऊं, जिसको बिजनेस करना है, चाहे बोलो बिल्डर हो या स्टॉक का हो या कोई भी बिजनेसमैन हो। टेक्सटाइल का हो, बिजनेसमैन है ना, अपना रास्ता बना लेता है। हम्म। कोई भी हो, बात समझिएगा मेरी बात। सही। अब मार्केट ही नहीं है तो रास्ता कहाँ क्यों बनाएगा। मार्केट होगी तो रास्ता बनाएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो मार्केट तो है ही नहीं। हाँ, जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट दूंगा नासिर हुसैन शाह को कि उसने जो ये वन विंडो फैसिलिटी नासिर साहब के दौर में आई है, ठीक है। वो इमेजिन है। इनके दौर में आई है, इन्होंने बहुत स्मूथ वर्क किया
और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। इसी तरह हाईराइज का भी ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ही अपलोडेड होती है। तो बड़ा अच्छा है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये काम हुआ है। क्योंकि मैं भी उस मीटिंगों में बैठता था अच्छा। आबाद की तरफ से, मैं आबाद का सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ पास्ट में। तो उस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल का मैं हमारी कमेटी होती है उसका कन्वीनर रह चुका हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और रूल रेगुलेशन की कमेटी का भी मैं पार्ट रहा हूँ। तो उसमें भी इन्होंने, मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह ने बहुत अच्छा काम किया और पब्लिक फ्रेंडली बाईलॉज बनाए। पहले नहीं थे, अभी पब्लिक फ्रेंडली बाईलॉज है कि भाई उन्होंने एक चीज़ को समझा कि यार ये बहुत इंडस्ट्री नुकसान में जा रही है, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। तो और कुछ टीम भी, नासिर शाह साहब को टीम भी अच्छी अच्छा, मिली। उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए रूल्स को बेहतर किया ताकि इंडस्ट्री प्रमोट। और उनका ये डिसीजन इमेजिन था कि उन्होंने एक रेशो, हम आप समझते होंगे कि हमारे बिल्डिंग का रेशो था 1:5.5, उसको 7 कर दिया उन्होंने। अब वो 7 करने का रीज़न क्या था कि ये इंडस्ट्री चले। बात समझे मेरी बात? और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था उनका वो। उन्होंने, मैं उनको तारीफ़ करूँगा एक वन विंडो सॉल्यूशन के लिए, एक ये रूल को फ्रेंडली करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो ये अलग बात है कि इस वक्त फाइनेंस की प्रॉब्लम में काम नहीं चले, लेकिन उनके डिसीजन अच्छे थे। पौधा उन्हीं का लगाया होता हाँ, वो उन्होंने काम किया है। है। कुछ टीम का भी, अभी जो हमारी कुछ बिल्डर से भी बात हुई है, हमने एसबीसीए विजिट भी किया, कहते हैं कि पहले टीम बहुत एक्सपीरियंस टीम थी, अब उसमें कुछ कमी आई है, अब एक्सपीरियंस टीम अब काम को डिले कर रहे हैं। एक तो काम वैसे ही नहीं है मार्केट में, लेकिन एक इक्का दुक्का कोई बिल्डर बेचारा प्रोजेक्ट शुरू कर भी रहा है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो मैं आपको बताऊँ ना, मैंने आपको सही वजह बताई है फाइनेंस की। आपको मैंने यूँ समझे कि पानी है ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी को रास्ते की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपना रास्ता बनाता है। इसी तरह कोई बिजनेसमैन होता है ना, कोई भी बैठा हो उससे अपना रास्ता बना लेता है। इसमें प्रॉब्लम है फाइनेंस की, जिसकी वजह से कोई नए केस आ रहे तो इक्का दुक्का आ रहे, कोई ऐसी कोई वो है नहीं। आप इसको बोलोगे कि वो ये, क्योंकि सारा काम तो वो जो है ना रूल रेगुलेशन से हो रहा होता है। कि आप बोलोगे कोई किसी ने जो है ना आपको रूल से हट के वो अप्रूवल दे दी, बेनिफिट दे दिया, तो ऐसा तो होता नहीं है। जो बुक से, वो बुक से ही अप्रूवल दी जाती है। तो मेरे ख्याल से तो ये फाइनेंस का प्रॉब्लम है। बाकी इस वक्त फाइनेंस हो तो नए प्लॉट परचेज होंगे, नए काम होंगे, तो फिर पता चलेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा काम है। हो रहा है या नहीं हो रहा तो मेरा अभी कहना कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि अभी तो लोगों को पैसा ही नहीं है, कहाँ से काम करेगा। ये बिल्डर डेवलपर जो इंडस्ट्री है आपकी कंस्ट्रक्शंस की, ये एक वाहिद इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ जुड़ी बहुत सारी इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं इसकी। क्या कहते हैं आप कि कितनी इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है इसके ना चलने से? देखिए, मैं पहले आपको बताऊं, इसके साथ ऑलमोस्ट 70 इंडस्ट्री चलती है लोकल, और इम्पोर्ट भी होता है। इम्पोर्ट का मार्जिन बहुत कम है इस इंडस्ट्री में, पहले बहुत ज़्यादा था। पहले हर चीज़ बाहर से आती थी, इम्पोर्ट होती, चाइना से आ रही है या टर्की से आ रही है या इटालियन आ रहा प्रोडक्ट या स्पेनिश आ रहा है प्रोडक्ट। अब आपका सिरामिक्स भी यहीं बनता है, या अच्छे प्लांट लग गए पंजाब की तरफ, बड़े प्लांट लग गए, चाइनीज़ कंपनी ने लगाया है। अब के डोर भी यहीं बनते हैं, आपका हार्डवेयर भी आजकल यहीं से आ रहा है, बहुत कम हार्डवेयर बाहर से आ रहा है इस वक्त। तो अब आपके जो मेन केबल भी यही हो रहा है। अब सिर्फ आपके एलिवेटर्स और ये चीज़ें जो है ना आपकी ये बाहर बात से है। आ रही है, बाकी तो सारी लोकल इंडस्ट्री चलती है। तो अगर इस इंडस्ट्री को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आपकी दूसरी इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो जाएगी। और इस वक्त तो इस इंडस्ट्री को बहुत परेशानी है, इस इंडस्ट्री को कोई प्रमोट नहीं कर रहा बल्कि उसको डिग्रेड ही कर रहा है। मोर टैक्सीज, मोर। क्या क्या मशवरा देंगे, एक आखिरी सवाल, क्या मशवरा देंगे हुकूमत को कि अपनी पॉलिसीज़ में क्या लेकर आए, आप लोगों को किस तरह सपोर्ट करे कि आप खड़े हों तो, और छोटे मोटे पौधे यकीनन आपके साथ वो खड़े होंगे? देखिए, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो आपको इस इंडस्ट्री को बूम देना है। यहाँ पे किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है इस इंडस्ट्री में। वो एक
अनपढ़ है उसको भी जॉब मिल जाती है इस इंडस्ट्री में, एक हाई एजुकेशन वाला उसको भी मिल जाती है, फिर इससे रिलेटिव दूसरी इंडस्ट्रियों में उसको जॉब मिलती है। तो जॉब क्रिएट ये इंडस्ट्री करती है, जॉब क्रिएटर है ये इंडस्ट्री है। और आप इस वक्त अगर आपको इसको बूम देना है तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सोचना पड़ेगा। आप इसको फैसिलिटी करो, ना कि आप इसको डिग्रेड करो, इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ। अब ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने जितने लगा दिए वो बहुत मुश्किल है। अब इससे ज़्यादा की आप सोच रहे हो तो ये क्लैप्स हो जाएगा। ये क्लैप्स होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो अब हो चुकी है। जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो आपके क्राइम बढ़ेगा, आप नहीं बच सकोगे। तो आप मुल्क चलाने के लिए इस इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ना कि इसके ऊपर कोई नए टैक्सेस लगाए, बोझ डाले, ना आप इंटरेस्ट रेट डाउन करें, नीचे लाए किसी तरीके से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात है इलेक्ट्रिसिटी के रेट सही करें भाई। इलेक्ट्रिसिटी से तो सभी लोग परेशान हैं और बिल्कुल हुकूमत को ये भी यही चाहिए कि ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा बैकअप दे, उसको सपोर्ट करे ताकि ये खड़ा हो और मुल्क जो है वो तरक्की करे। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, अनवर साहब से हमारी बात हुई, आपने सुनी, यकीनन आप इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी गुफ्तगू कैसी लगी। कोई और ऐसा मशवरा हो जो आप चाहते हो कि आपको मिले तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। बात का प्रोग्राम का लबे-लुबाब यही है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है इससे जुड़ी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, 70 से ज़ायद छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, टैक्सेस का बोझ कम करें, इंटरेस्ट रेट कम करें ताकि ये इंडस्ट्री फले फूले। और यकीनन जब ये इंडस्ट्री फले फूलेगी तो 70 इंडस्ट्रीज़ और फले फूलेंगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंशाल्लाह हमारी दुआ है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, प्रोग्राम का वो ख़त्म होता है। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।